नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। मीरा रोड पूर्व में नयानगर इलाके में एक परिवार आज एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। जी हां, मीरा रोड पूर्व के नयानगर इलाके में नूरजहां अपार्टमेंट में एक फ्लैट की छत गिरने से एक 4 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हुई तो उसके पिताजी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वॉकआउट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जी हां, यह दर्दनाक हादसा आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास हुआ, जहां नयानगर इलाके में जूडियो के सामने एक नूरजहां अपार्टमेंट बिल्डिंग है, जो कि लगभग 40 से 50 साल बताई जा रही है, पुरानी है और इस इमारत को धोखादायक घोषित किया गया था। इसके बावजूद भी लोग जान मुट्ठी में लेकर, जान जोखिम में डालकर इस बिल्डिंग में रह रहे थे और आज आखिरकार इस बिल्डिंग की एक छत नीचे वाले फ्लैट में आकर गिर गई, जहां पर बेडरूम में सोई हुई एक 4 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और उसके पिताजी गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही इस हादसे की जानकारी मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन की बेटी सैयद आफरीन मुजफ्फर हुसैन को पता चली, तुरंत वो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर मौके पर पहुंची और उन्होंने घायल व्यक्ति को वॉकआउट हॉस्पिटल में भर्ती कराया और साथ ही वो जो 4 साल की बच्ची जिसकी मौके पर ही मौत हुई थी, उन्हें लेकर वो टेम्बा हॉस्पिटल पहुंची। वहां पर जाकर जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, वो कानूनी प्रक्रिया करने के बाद उस बच्ची की लाश को परिवार वालों को सौंप दिया। तो कहीं ना कहीं इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए आज सैयद आफरीन मुजफ्फर हुसैन ने आज इस घटना के बारे में काफ़ी गंभीरता दिखाई और मौके पर वो डटी रही। साथ ही वहाँ पर जो महानगर पालिका के प्रशासन के अधिकारी पहुँचे थे, साथ ही फायर ब्रिगेड के भी अधिकारी पहुँचे थे, उन सभी को उन्होंने सहयोग किया और जो भी ज़रूरी जानकारी देनी थी वो जानकारी दी। तो हमने इस बारे में सैयद आफरीन मुजफ्फर हुसैन से इस घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहा। तो आइए सुनते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। मीरा रोड नया नगर में आज जो सुबह 10:30 बजे जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखदायक है कि उसमें एक 4 साल का बच्चा स्लैब 3rd फ्लोर से जो है उसके बेडरूम में जो गिरा, तो उस कारण उसकी डेथ हुई और उसके जो फादर है वो हमारे वोखाड़ हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका बैक फ्रैक्चर हो चुका है और उस वक्त पे मेरा छोटा भाई मज़र जो है वोखाड़ हॉस्पिटल जाके उसके माँ बाप को मिलके और जितने भी एक्सपेंडिचर्स है और जो भी उनकी कोऑर्डिनेशन जो लगा है पुलिस से हो या महानगर पालिका के प्रशासन से हो, तो उन्होंने इस चीज़ का ध्यान दिया। और मैं जब वहाँ पहुँची तो जो है काफ़ी लोगों को ये था कि क्योंकि उन लोग जो है वो रेंट पे आए थे वहाँ पे रहने के लिए 2 महीना पहले ही, तो उनके जो ओनर्स हैं और उनके जो बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर्स हैं, तो उनको ये काफ़ी 2 नोटिसेस महानगर पालिका ने इशू किया था और फिर हमको वो डेड बॉडी जो है बच्चे की, उसके लिए हमको पीएम करवाने के लिए टेम्बा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो उसमें जो है मैं वहाँ पे मैं अशरफ भाई, हमारे काफ़ी दूसरे कांग्रेस के वर्कर्स साथ में थे और हमने पूरा जितना भी कोऑर्डिनेशन हुआ, हम टेम्बा में ही थे और पूरा वहाँ का प्रोसीजर पूरा क्लीन करके माँ बाप के हाथ में बच्चे को दे के हमने ये किया है। महानगर पालिका से हमारी कमिश्नर से मेरी पर्सनली बात हुई कि ये जो घटना घटी है तो उन लोगों के लिए जो एक रहने के लिए जो घर अभी फ़िलहाल वक्त में जो लगेगा, तो उन्होंने भी काफ़ी हमारी इस चीज़ में प्रॉपरली हमारे साथ में मिलके किया कि उनको हैदरी चौक के तरफ एक कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे दिया है और कहा है कि जो उनके जो फादर जो एडमिटेड हैं तो उनके लिए भी हम जो है उसमें हम मदद करेंगे। और मेरा ऐसा प्रशासन से ये कहना है, महानगर पालिका के
अधिकारियों से ये कहना है कि ऐसे जितनी भी पुरानी इमारतें हैं हमारी लोकेलिटी में या पूरे मीरा भाईंदर के शहर में, तो इस पे सख्त से सख्त जल्दी सिर्फ लेटर दे के छोड़ नहीं देना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आज हमने एक घर में एक इतना छोटा सा बच्चा हमने गंवाया है, ये कल को हमारी भी औलाद हो सकती है। तो इस चीज़ से मुझे बहुत दुख हुआ है, तो ये चीज़ ना हो। नहीं, कमिश्नर से मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है, ये पुलिस प्रशासन ने मुझे कहा था कि इनको जो है 2 लेटर्स ऑलरेडी चले गए हैं, आए थे इनको 2 लेटर्स, तो मगर कमिश्नर से मेरी ये बात हुई है सिर्फ अभी फ़िलहाल वक्त के लिए, क्योंकि ये जो रहने का जो रिलीफ है राइटली प्रेजेंटली, इसमें दोनों फैमिली को, जिसका टूटा और जिसके घर में जिसका टूटा और जिसके घर में टूटा, और क्योंकि उन लोगों ने बिल्डिंग खाली करवाए हैं, तो हैदरी चौक पे जो कम्युनिटी हॉल है पूरी बिल्डिंग के लोगों को। जी, मीरा भाईंदर शहर में और भी ऐसी कई सारी धोखाधड़ी इमारतें हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे, सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और रहवासियों को? मेरा संदेश ये है कि देखिए, इंटरनल पॉलिटिक्स और परसेंटेज वाइज पे जो है ये सब चीज़ें ना सोचते हुए, ये एक छत है, ये किसी के इमोशंस है, किसी के बच्चों की बात है। अब हमारे भी घर में ज़ईफ़ है, जवान है, तो किसी की जान ना जाए, इसके लिए ये जल्द से जल्द इस चीज़ों पे वर्किंग करके और ईगो क्लैशेस ना रखते हुए इस पे वर्किंग करके, हाँ, ताकि इंसान का घर तो कम से कम सही रहे रहने के लिए। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा रोड पूर्व के नयानगर इलाके में एक इमारत में छत गिरने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई और उसके पिताजी गंभीर रूप से घायल हो गए, जो कि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तो ऐसी मीरा भाईंदर शहर में ऐसी कई सारी इमारतें हैं जो कि 40 से 50 साल पुरानी है और जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन के जो रवैये के कारण रीडेवलपमेंट का मुद्दा अटका हुआ है। ना तो सरकार इस पर कोई गंभीरता से निर्णय ले रही है और ना ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस पर कोई ठोस निर्णय ले रही है, जिसके कारण आज हजारों परिवार जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और अपनी जान हथेली पर लेकर ऐसी जर्जर इमारतों में रहने के लिए मजबूर हैं। साथ ही एक मुद्दा यह भी है कि जो भी सोसाइटियां हैं जो रीडेवलपमेंट में जाने वाली हैं, लेकिन वहां के जो चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं वो अपने लालच के लिए भी कुछ इमारतों को रीडेवलपमेंट में जाने नहीं दे रहे, जो कि बिल्डरों से साठ-गांठ करना चाहते हैं और खुद इस रीडेवलपमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं। तो हम ऐसे चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ऐसे लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें और रीडेवलपमेंट के लिए जो भी आसान रास्ता हो वो जल्द से जल्द चुने और लोगों की जिंदगी को सुरक्षित करने में सहयोग करें, ऐसा हम आह्वान करेंगे मीरा भाईंदर शहर के जितने भी पुरानी सोसाइटियां हैं उन सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी को। अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका आगे क्या निर्णय लेती है और इस पे क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।